आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी का सारांश पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने इस कहानी का आपको उद्देश्य पढ़ाया था। आप ध्यानपूर्वक सुने। यह बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार पूछी गई है, इसलिए बोर्ड की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी का सारांश है। आप ध्यान से इसे सुने और अपनी कॉपी में भी लिखें। पहले इसकी हेडिंग है प्रस्तावना, बहादुर का परिचय, बहादुर का निर्मला के यहाँ नौकरी करना, किशोर के लड़के का बहादुर के प्रति व्यवहार, मेहमानों द्वारा बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना, बहादुर से पूछताछ करना, नंबर 7 बहादुर का घर छोड़कर जाना, निष्कर्ष। इसमें मेहमानों लिखा हुआ है। नंबर 4 में देखें, इसमें मैं पे ए की मात्रा आएगी। मैं ए है, मैं आ न हो। प्रस्तावना। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। इसकी कथावस्तु आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है। यह एक आलोच्य कहानी है। इस आलोच्य कथावस्तु के केंद्र में एक ऐसी ही पहाड़ी नौकर की कहानी है। नंबर 2 बहादुर का परिचय। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली है जो इस कहानी का नायक है। वह एक ऐसा बालक है, उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। बहादुर का निर्मला के यहाँ नौकरी करना। दिल बहादुर बड़े परिश्रम से काम करने लगा। तेरे स्वामी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटाकर बहादुर रख दिया। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और बहादुर निर्मला को कोई काम करते देखकर कहता, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। किशोर का बहादुर के प्रति व्यवहार। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर बिगड़ा हुआ था। वह शान शौकत और रोब दाब के रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर पर सौंप दिए। यदि बहादुर तनिक भी असावधानी बरतता तो उसे गालियाँ मिलती। वह छोटी बात पर उसे पीटता भी था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। ये सहन है बेटा, सह है न सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को बीच में क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। मेहमानों द्वारा बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाना। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। निर्मला नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छानने लगी। अचानक उसे रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पे ही निकाल कर रखे थे। उन्होंने बहादुर पर इल्जाम लगाया और यूं कहा, यू डू नॉट नो दीज पीपल और एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। इसके बाद बहादुर पर संदेह किया गया। बहादुर से पूछा गया कि उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया। पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी दी गई, यानी पुलिस से पकड़वाने की।
निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। जब सब सोच रहे कि पिटाई के डर से अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसने रुपए नहीं लिए थे। वह कैसे कहता कि उसने रुपए उठाए हैं। इस घटना के बाद बहादुर से घर के सभी सदस्य बहादुर संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। बहादुर का घर छोड़कर जाना। प्रारंभ में निर्मला बहादुर से बहुत प्यार करती थी तथा उसके खान पान का भी बहुत ध्यान रखती थी। उसका व्यवहार बदल गया। बहादुर फिर खिन्न रहने लगा और एक दिन बिस्तर पहनने कपड़े आदि लेकर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब लौटे, देखा कि निर्मला के सिर पर हाथ रखकर परेशान देखा। चले जाने पर निर्मला, उसके पति किशोर, उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। अब निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों को प्रशंसा करने लगे। निष्कर्ष। कहानी के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आज का मध्यम वर्ग परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठा व्यक्ति दिखाने के लिए नौकरी रखते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति उसकी इजाज़त नहीं देती। परिवार में नौकर आ जाने पर नौकरों के प्रति उनका व्यवहार कितना असभ्य और क्रूर हो जाता है कि मानवता की सारी हदें पार हो जाती हैं। कहानी का मुख्य रूप से उठाया गया है कि नौकर को भी अपनी मान, प्रतिष्ठा और भावना होती है, भले ही वह एक बालक ही क्यों ना हो। मैं कल फिर उपस्थित हूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।